हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम डेली जो है यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल से संबंधित डेली प्रैक्टिस, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम पूर्व के विवेक सर ने लॉन्च किया है, एक मिनट, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल ठीक से संबंधित जो भी नोट्स एग्जाम पूर्व के विवेक सर ने लॉन्च किया है उसका जो है डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, मतलब कि उसका सॉल्यूशन डेली लेकर आ रहे हैं। और आपका जो है आपका हमें भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण हम डेली आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको यदि कोई डाउट्स रह जा रहा है, किसी वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट्स रह जा रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। चलिए, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा क्या, आज के टॉपिक की बात करें तो आज है हमारा क्या, मानवाधिकार। आज हम बात करेंगे मानवाधिकार के बारे में। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, मानवाधिकार। ठीक है, आज हम मानवाधिकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोगों से बता दें कि इसमें से जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, जिसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में जो है आसानी हो, बाद में चल के रिवीजन करने में आसानी हो, इसके लिए आप नोट्स को बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि मानवाधिकार क्या होते हैं, पहली हेडिंग है मानवाधिकार क्या होते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो मानवाधिकार व्यक्तियों के वे अधिकार होते हैं जो उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। ठीक है, इन अधिकारों का निर्माण व्यक्तियों की अंतर्निर्दिष्ट गरिमा से हुआ है। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो व्यक्तियों के वे अधिकार होते हैं मानवाधिकार, जो उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। किस वर्ष जारी किया गया था? 1948 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी यूएनओ द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन, समानता तथा प्रतिष्ठा आदि से जुड़े होते हैं। ये मानवाधिकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अधिकार किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये अधिकार कब आदमी को मिलते हैं, यानी कब व्यक्ति को मिलते हैं, जब उसका जन्म होता है। जन्म से मानवाधिकार जो है जन्म से ही किसी व्यक्ति को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये अधिकार किसी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। मानवाधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। ये बात किसने कही थी? अगर दे दिया गया कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उसकी मानवता को चुनौती देना है, यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे किसका है? नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, ये कथन किसका है? नेल्सन मंडेला का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानवाधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जिसकी आप कह सकते हैं कि क्या मानवाधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, मानवाधिकार जो है न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। आगे चलते हैं। जिसका जो है भारतीय संविधान न केवल गारंटी देता है, बल्कि इनका उल्लंघन करने वाले को न्यायालय द्वारा दंड देने का भी प्रावधान है। ठीक है, जो मानवाधिकार होते हैं न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, जिसका उल्लंघन करने पर न्यायालय द्वारा दंड भी दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे की हेडिंग है क्या, मानवाधिकारों का इतिहास। ठीक, देखिए एग्जाम पूर्व के विवेक सर ने बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को, मतलब बहुत ही अच्छे कंटेंट को इसमें डाला है कि मतलब जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। और खैर बात रही यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई एक ऐसा मतलब पोस्ट है जहाँ से यहाँ ये अगर हम ये टॉपिक छोड़ेंगे या फिर कोई भी टॉपिक छोड़ रहे हैं जो उससे संबंधित है, तो आप जान लीजिए कि एक कदम पीछे जा रहे हैं। आगे कह रहा है कि मानवाधिकारों का इतिहास। अगर हम मानवाधिकारों के इतिहास की बात करें तो वर्ष 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक है, कौन थे? 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार मसौदा समिति की एक विशेष सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। किसकी अध्यक्षता में की गई थी? एलेनोर रूजवेल्ट। किसकी अध्यक्षता में? एलेनोर रूजवेल्ट। 1946 में एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में मानवाधिकार मसौदा की समिति की एक विशेष सार्वभौमिक घोषणा की गई। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा UDHR एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस सम्मेलन में अपनाया गया। ठीक, अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
ठीक, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे कब अपनाया गया था? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद प्रस्तावित किए गए थे। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की वर्षगांठ के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की वर्षगांठ के रूप में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक, हमने अभी आपको बताया था कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, क्या मानवाधिकारों की विशेषताएं, यहाँ पर मानवाधिकार के से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। जैसे मानवाधिकार सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या है कि ये अधिकार राष्ट्र, जाति, लिंग या रंग के आधार पर नहीं होते बल्कि सर्वत्र समान अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि मानवता के मौलिक अधिकार इसमें समाहित होते हैं। ठीक, यानी इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, दासता से मुक्ति और उत्पीड़न से स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। अगला कह रहा है कि मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार, मतलब मानव होने के नाते लोगों के पास ये अधिकार होता है गरिमापूर्ण तथा मानव जीवन जीने का और सभी लोगों को यह अधिकार दिलाने की दिशा में काम करने का सभी को अधिकार। ठीक है, अगला कह रहा है कि मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण, इसका संवर्धन एवं संरक्षण केवल देश की सीमा के अंदर समाहित नहीं है अपितु यह कुछ आदर्शों को स्थापित करता है संपूर्ण विश्व में। ठीक है, तो मानवाधिकार की ये सब विशेषताएं थी और आखिरी विशेषता क्या है इसकी, ये अधिकार मूलतः वैयक्तिक होते हैं, यानी इसका अभिप्राय यह है कि ये अधिकार व्यक्ति को राज्य के मध्य संबंध होते हैं। ठीक है, ये सब इसके अधिकार थे। क्या थे? मानवाधिकार सार्वभौमिक है, मानवता के मौलिक अधिकार इसमें समाहित हैं, मानव होने के नाते लोगों के पास अधिकार, मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण और ये अधिकार मूलतः वैयक्तिक होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक, UNHRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मुख्य बिंदु की बात कर लें तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च वर्ष 2006 में। ठीक, 15 मार्च वर्ष 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? अगर मानवाधिकार की बात करें तो 10 दिसंबर 1948 को इसको अपनाया गया था। अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बात करें तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 मार्च 2006 को। प्रथम बैठक कब हुई थी इसकी? तो प्रथम बैठक 19 जून 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। प्रमुख अध्यक्ष फेडरिको विलेगास यानी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे, प्रमुख अध्यक्ष। कुल सदस्यों की बात करें तो 47 है, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल सदस्य कितने हैं? 47। भारत 2022 से 2024 के लिए सदस्य था। ठीक है, भारत देश जो है 2022 से 2024 के लिए सदस्यता ली थी। आगे देखते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की कार्यात्मक समिति के रूप में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। प्रारंभ में यह 53 सदस्यीय था। 16 जून 2006 को इसकी समाप्ति कर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये उतना खास नहीं है। अगर हम इसके कार्य की बात करें तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट इसमें है, इसके मुख्य कार्यों में मानवाधिकार की स्थितियां, विषयगत मुद्दों की निगरानी, जांच, सलाह और रिपोर्टों को तैयार करना आदि शामिल है। संरचना की बात कर लें। अगर हम बात करें इसके संरचना की, एक मिनट, ठीक है, तो परिषद की सदस्यता समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्यों का चुनाव करती है जो UNHRC के 47 सदस्यों का गठन करेगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद इसका फुल फॉर्म है, जो इसके 47 सदस्यों का गठन करेगी। आगे कह रहा है कि परिषद के सदस्य 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? 3 सालों के लिए चुने जाते हैं। बार बार दोहराया जाएगा कि यह 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, लगातार 2 कार्यकाल के बाद तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होते, मतलब 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद इनका पुनः चुनाव नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कुल सदस्यों की तो 47 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कुल 47 सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं? 47। अफ्रीकी देश 13 सीट, एशिया प्रशांत देश 13 सीट, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश 8 सीट, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश 7 सीट, और इसके बाद है कि आपका पूर्वी यूरोपीय देश की 6 सीटें होती हैं। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अगर हम बात करें कि वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए कौन कौन से सदस्य थे, तो अफ्रीकी देश से कौन थे, बेनिन हो गया आपका, कैमरून, इरिट्रिया, गाम्बिया, सोमालिया। एशिया प्रशांत देश से कौन थे, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश से कौन थे, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो। पश्चिमी यूरोप और अन्य देश थे, अर्जेंटीना, होंडुरस, पराग्वे। पूर्वी यूरोपीय देश की बात करें तो फिनलैंड, लग्जमबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब इसके सदस्य थे। ठीक है, 2022 से 24 तक की अवधि के लिए सदस्य देश ये सब थे। और वहीं उससे पहले की बात करें तो 2021 से 23 की अवधि के लिए कौन कौन से थे, आइवरी कोस्ट, गैबॉन, मलावी, सेनेगल। उसके बाद चीन, नेपाल, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, चेक गणराज्य, बोलीविया, क्यूबा, मैक्सिको, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये सब कौन थे जो 2021 से 23 तक की अवधि के लिए इसके सदस्य देश नामित किए गए थे। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसके सलाहकार समिति की, तो वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने विभिन्न मानवाधिकारी मुद्दों पर विशेष सलाह देने के लिए एक समिति बनाई। शिकायत प्रक्रिया की बात करें तो 18 जून 2007 को स्थापित शिकायत प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 2 समूह हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक है आपका लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई 3 सदस्यीय, पश्चिमी यूरोप 3 सदस्यीय, पूर्वी यूरोप 2 सदस्य और अफ्रीका 5 सदस्य, एशिया 5 सदस्य। संचार पर कार्यकारी समूह, प्रत्येक क्षेत्रीय समूह से चुने गए सदस्यों में से सलाहकार समिति द्वारा नामित 5 विशेषज्ञ 3 वर्षों के लिए शामिल। ठीक है, संचार पर कार्यकारी समूह। ठीक है, स्थितियों की बात करें, स्थितियों पर कार्यकारी समूह की बात करें तो WGS यानी स्थितियों पर कार्यकारी समूह द्वारा जांच तथा निर्णय लेने के पश्चात रिपोर्ट स्थितियों पर कार्यकारी समूह को सौंप दी जाती है। ठीक, आगे बात करते हैं अनुदान की। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आय का लगभग 2/3 सदस्य देशों और अन्य दानदाताओं के स्वैच्छिक योगदान से आता है और शेष संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से आता है। अनुदान की इसमें बात की गई है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का लगभग 2/3 सदस्य देशों और अन्य दानदाताओं के स्वैच्छिक योगदान से आता है। ठीक है प्यारे साथियों, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध रहता है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। एग्जामपुर के विवेक सर ने जो UPSI का बुक लॉन्च किया है उसका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं परिषद का नेतृत्व। तो नेतृत्व पैनल में 5 सदस्य होते हैं जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। परिषद के वार्षिक चक्र में प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। चुनौतियों की बात करें तो गरीबी और वैश्विक असमानताएं, भेदभाव, नस्ल, लिंग, आयु के आधार पर हिंसा और हत्याएं, गायब हो जाना, बलात्कार, बंधक बनाना तथा जातीय नस्लीय दंड मुक्ति की बात करें तो अपराधियों को न्याय के कटघरे तक लाने में विफलता, कमजोर संस्थाएं आदि, ये सब इनकी चुनौतियां रही हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और तब तक आप लोग से बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में अगर आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।